हमारे साथ लोकसभा के सांसद पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव जी, इस्तीफे की वजह तो स्वास्थ्य बता दिया उन्होंने, लेकिन असली वजह क्या है? अच्छा भैया, मैं तो पहले भी बोला कि इस्तीफा यदि स्वास्थ्य के कारण होते तो जब वो अस्वस्थ थे तब दे देना चाहिए था, जब काफ़ी सीरियस थे, या 10 दिन पहले भी दे सकते थे, 21 अगस्त के बाद भी दे सकते थे। पहले दिन ही इस्तीफा और स्वास्थ्य का कारण, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ लोकसभा के सांसद पप्पू यादव हैं। पप्पू यादव जी, इस्तीफे की वजह तो स्वास्थ्य बता दिया उन्होंने, लेकिन असली वजह क्या है? अच्छा भैया, मैं तो पहले भी बोला कि इस्तीफा यदि स्वास्थ्य के कारण होते तो जब वो अस्वस्थ थे तब दे देना चाहिए था, जब काफ़ी सीरियस थे, या 10 दिन पहले भी दे सकते थे, 21 अगस्त के बाद भी दे सकते थे। पहले दिन ही इस्तीफा और स्वास्थ्य का कारण, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन पदों पर हैं वहाँ ज़्यादा सुविधा उन्हें मिलती स्वास्थ्य के लिए। सुबह 11:32-37 में जेपी नड्डा जी का ऐसे, मैं जो कह रहा हूँ, नथिंग ऑन गो रिकॉर्ड, नथिंग गो एंड रिकॉर्ड, ऐसे जो मैं कहूँ वही जाएगा। तो क्या उस चेयर की गरिमा बची? क्या आप मर्यादाओं की बात किए? क्या लोकतांत्रिक मूल्य बचे? और यही दिखता है बीजेपी की डिक्टेटरशिप, कि चेयर कुछ भी नहीं है, संविधान कुछ भी नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ भी नहीं है, डेमोक्रेटिक वे से बीजेपी नहीं चलेगी, ये दोनों व्यक्ति नहीं चलेंगे। मुख्य कानून है, हम जो कहेंगे वही होगा। ये पसंद नहीं आया एक जाट समाज के उस व्यक्ति को जिन्होंने कहा था कि जाट मरना पसंद करेगा, झुकना नहीं करेगा। 2014 के बाद सरकार की तारीफ तो करते रहे, लेकिन किसान के लिए हमेशा लड़ते रहे, आवाज उठाते रहे, हमेशा एक स्पेस दिया, हमेशा वो संविधान के पक्के इंसान थे, अपनी बात रखते थे, न्यायालय के पक्ष के सही गलत का भी उन्होंने मूल्यांकन किया था। तो ये जस्टिस बर्मा का मैटर है, इंटरनल आप कह भी दिए। उसके बाद 4:30 बजे एडवाइजरी की फिर से बैठक रखी गई। तो ऐसा 1 से 4 के बीच में कौन सा तूफान मच गया कि नड्डा जी और किरण रिजिजू मीटिंग में नहीं गए, एडवाइजरी मीटिंग में नहीं गए? क्या हो गया? उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि वो चेयर पे बैठने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि जेपी नड्डा के ये कह देने से कि कोई रिकॉर्ड पे बात नहीं जाएगी, जो मैं कह रहा हूं वही रिकॉर्ड पे जाएगी, ये ट्रिगर करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया? एक बात बताइए, इतना बड़ा ये छोटी बात है क्या? चेयर के सामने जो सर्वोच्च है इस देश का, आप उसको कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही रिकॉर्ड में जाएगा? ये छोटी बात आप कह रहे हैं? और मीटिंग रखी गई 4:30 बजे एडवाइजरी की, सारे विपक्ष पहुंच गए और किरण रिजिजू और जेपी पहुंचे ही नहीं। ये छोटी बात है? यही वजह लग रही है आपको? पॉलिटिकल यही वजह नहीं, इसमें पीछे बहुत सारे, आरएसएस की भूमिका, नड्डा को हटाने का, नड्डा को आप ड्रॉप करिए, और बिल्कुल नड्डा को लेकर के तटस्थ रहना, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशान है, इस पे बहुत कुछ आएगा, बहुत राज खुलेंगे, आप चिंता मत करिए। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे पप्पू जी की, जो उपराष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से प्रेस रिलीज आई कल, उसमें कल उनको जाना था जयपुर और एक सम्मेलन में हिस्सा लेना था। चेयर पर वो बैठे, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आए, वो 6 बजे तक विपक्ष के नेताओं से मिलते रहे। जितने लोगों से हमने बात की, लोग कह रहे हैं कि स्वस्थ दिख रहे थे, वो खुश दिख रहे थे, स्वस्थ दिख रहे थे। भैया, ये तो चेयर पर भी देखिए ना, वो स्वस्थ थे या नहीं थे। भैया, इतना बड़ा अपमान तो आजाद हिंदुस्तान में कभी चेयर का हुआ ही नहीं। ये आज तक नहीं हुआ कि एडवाइजरी की बैठक में कोई सत्ता पक्ष ना जाए, ये पहली बार। इतनी बड़ी घटना, ये घटना नहीं, दुर्घटना नहीं है, ये घटना करवाई गई है। और बीजेपी का जो ईगो है ना, वह इस देश के सारे संवैधानिक मूल्यों को समाप्त कर दिया है। पप्पू यादव 2 घटनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला यह है कि जब जेपी नड्डा ने कहा कि किसी का बोला हुआ रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, जो मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड पे जाएगा, इस बात से उपराष्ट्रपति आहत हुए। और दूसरी बात, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में किसी भी सरकारी पक्ष के द्वारा पार्टिसिपेट न करना, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है।